हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अपने प्रेस में जो है ट्रबल शूटिंग को कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है उसमें तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रॉब्लम है हमारे प्रेस में। अगर इसको ओपन करने की वीडियो आपको नहीं देखी है तो वो ओपन करने की वीडियो आप अलग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि इसको ओपन कैसे करते हैं। आज इसमें सिर्फ बात करने वाले हैं कि इसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है, कैसे प्रॉब्लम को आप हल करोगे, कैसे बना पाओगे। आप स्वयं से बना सकते हो, जी हाँ, बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले ये आपका यहाँ पे फिक्स्ड एलिमेंट लगा होता है जो कि हम बदल नहीं सकते हैं। अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको बदल नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले उसी को चेक कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ से एलिमेंट हमारा यहाँ से घूम के गया हुआ है और यहाँ तक लगा हुआ है। सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों पे इसका सारे कनेक्शन अलग कर लेंगे। कनेक्शन अलग करना अगर नहीं पता है और इसको ओपन करना नहीं पता है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो दूसरी पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। सबसे पहले इन दोनों प्रोबे पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूटी यहाँ बता रहा है तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट जो है सही है, और एलिमेंट सही है फिर थर्मोस्टेट चेक कर लेंगे। थर्मोस्टेट भी सही है तो यहाँ पर हमारा एक हमारी इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस लगी होती है, उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर वो सही है तो ठीक है, फिर आपने ये इतना सारी चीज़ें सही है तो हमारा प्रेस वर्क करेगा बिल्कुल करेगा। अपनी पावर सप्लाई लीड को, यानी कि जो सप्लाई लीड दी हुई है, इस लीड को टेस्ट कर लेते हैं, जो लीड दी हुई है इसके साथ में, कि ये तो नहीं ख़राब है। तो एक एक चेक करके हम सारी चीज़ें चेक करना स्टार्ट करते हैं। इस लीड को टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पे आपने चाहे मल्टीमीटर को लगा के चेक कर सकते हो या फिर आप सीरीज लैंप से लगा के चेक कर सकते हो। ये दोनों प्रोब हैं, ये आपका अर्थिंग का है, अर्थिंग यानी कि बोले तो बीच वाला पॉइंट, और ये आपका लाइन न्यूट्रल को भी चेक कर सकते हो। तो इन दोनों प्रोबों को, फेस न्यूट्रल को आपस में यहाँ पे जोड़ दिया है और यहाँ पे चेक कर लोगे लगा के। कंटिन्यूटी अगर आता है तो समझो ये वाली लीड हमारी सही है। एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं, चेक करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमने बताया वैसा वैसा ही चेक करूँगा मैं। एक एक करके चेक करते हैं और आपको दिखाते हुए चलते हैं विद प्रैक्टिकल। और आप खुद से भी ऐसे कर सकते हो। अगर आपने कभी इसका काम नहीं किया है तो आप सीरीज लैंप का यूज़ ना कीजिए, आप मल्टीमीटर का या लैंप टेस्टर का यूज़ कीजिए। ये सीरीज लैंप का यूज़ करते हो तो आपको शॉक लगने का टेंशन रहता है। ये हमारा सीरीज लैंप है, ये बन गया है, जो कि रखे हुए हम पहले से हम बना के रखे हैं। अगर इसकी वीडियो नहीं पता है कि सीरीज लैंप कैसे बनाते हैं तो इसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में बना के डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे ये सीरीज लैंप है, इन दोनों को वायरों को आपस में टच करने के बाद ये जल जाता है, ये ग्लो करने लगता है। इसको हल्का सा ऐसे करते हैं, कैमरा पर रोशनी ना पड़े ताकि आपको अच्छे से देख सके, ठीक है। ये है। फिर ये हमने क्या बताया था, इनके यहाँ से लीड के दोनों प्रोबों को हमने यहाँ पे टच कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ये टच कर दिया है। यहाँ पे अर्थ का वायर अलग ही है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे दोनों पे टच करने पर अगर कंटिन्यूटी बताता है हमारा बल्ब जल जाए तो ये तो हमारी लीड सही है। या फिर आप एक एक करके चेक कर सकते हो। इन दोनों प्रोबे पे लगाया, हमारा बल्ब जल गया, इसका मतलब हमारी ये लीड सही है। मैंने पहले से चेक कर लिया था, आपको भी करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। अगर एक एक करके आप चेक करना चाहते हो, दोनों को एक साथ में चेक करना नहीं चाहते हो, दोनों को एक साथ चेक करना चाहते हो, मतलब अलग अलग चेक करना चाहते हो तो अलग अलग वायर को चेक कर लो। सबको अलग अलग कर लिया हमने, और एक बार इस पॉइंट पे रख के और इस पे लगा दिया, जल गया हमारा, ग्लो कर गया। यहाँ पे लाइन लिखा होता है, यहाँ न्यूट्रल लिखा होता है, ठीक है। लाइन न्यूट्रल देख के आप चेक कर लोगे। यहाँ पे लगा के ऐसे लगा, जल गया, या इस पे नहीं लगा तो इस पे लगा के चेक कर लो जलता है कि नहीं। एक पे जलना चाहिए, दूसरे वाले पे लगाओ, इस पे लगा के चेक करो, नहीं जल रहा है, इस पे लगा के चेक करो, जलना चाहिए। एक पे जलना चाहिए, एक पे नहीं जलना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको बिल्कुल ईजी तरीका है, इसको निकाल लोगे आप और फेस न्यूट्रल को आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने के बाद ये दोनों तारे आने की एक हो गया, दोनों एक हो गई हैं। और एक होने के बाद क्या है कि ये और ये दोनों एक हो गई हैं, ठीक है। आप यहाँ से जोड़ दिया है तो अब ये दोनों, ये पूरी लंबी तार हो गई है। यहाँ पे चेक कर लो, इस दोनों को फेस न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट करके यहाँ पे ये हमारी लीड वाली वायर है जो हमने निकाला है, दोबारा बता दिया है। यहाँ पे टेस्ट करोगे, अगर जल रहा है तो हमारा सही है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, इसको मैं साइड में रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। आपका एलिमेंट कैसे चेक करोगे, थर्मोस्टेट कैसे चेक करोगे, और हमारा इलेक्ट्रिक जो सेफ्टी ये डिवाइस दिया हुआ है यहाँ पे
इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। एक हिसाब से थर्मोस्टेट ये भी है, कह सकते हो, ठीक है। वो टेम्परेचर सेंस करके ही कर देता है या ख़राब हो जाता है। अगर वो ख़राब हो जाता है, हमारा एलिमेंट बचाने के लिए वो लगा होता है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इन दोनों प्रोबों पे एलिमेंट जो है हमारा, एक बार मैं दिखा दूँ आपको, देख पा रहे हो कि यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ दूसरा पॉइंट एलिमेंट का दिया हुआ है कि हमारी एलिमेंट यहाँ से लगी हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से गई है, आगे बढ़ी है और ये बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ गई है। ये यहाँ से ये हटा के दिखाऊँ, ये एलिमेंट आई है। तो यहाँ पे दोनों पे प्रोबो पे चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा सप्लाई अगर ये कंटिन्यूटी यहाँ बताएगा तो मतलब एलिमेंट हमारा सही है। सबसे पहले एलिमेंट चेक कर लेते हैं। एलिमेंट नहीं सही होगा तो मैं छोड़ दूंगा यहीं पे, क्योंकि ये एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता है, अनचेंजेबल है, वो फिक्स्ड है और दूसरे प्रेसों में चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होने का ऑप्शन है। इसलिए मैं यही चेक कर लेता हूँ। अगर ये ख़राब है तो प्रेस को छोड़ देता हूँ, ऐसे ही कस्टमर से बता देता हूँ कि आपका प्रेस नहीं बन पाएगा क्योंकि एलिमेंट ख़राब है, इसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चेक करते हैं, देखते हैं कंटिन्यूटी बताता है कि नहीं। अगर बताता है तो समझो ये सही है। ये देखो हमने चेक कर लिया, ये कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब हमारा प्रेस सही है, बिल्कुल सही है। आप थर्मोस्टेट चेक कर लेते हैं। थर्मोस्टेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, थर्मोस्टेट का ये पॉइंट अंदर से आप देख लेना, यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई है। थर्मोस्टेट का पूरा वर्क जो है वो अगर देखना है आपको तो बताइएगा, मैं वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा। ये थर्मोस्टेट यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो ये इसको सबसे पहले लो पे, एकदम बिल्कुल लो पे कर देंगे। ऐसे करोगे हाई पे हो जाएगा। मैं अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो जा रही है तब आप ये जो है आपका, इसको लगा के चेक कर सकते हो कि सबसे लो पे कर देना। मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है कहाँ पे लो पे होता है, कहाँ पे हाई होता है। इसके अंदर वर्किंग देख के मैं बता देता हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। बाकी आप इसको लगा के एकदम लो पे करके तब फिर चेक करिएगा। एकदम हमने क्या कर दिया, इसको लो पे सेट कर देना है। लो पे सेट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट इस बगल में दिया हुआ है। इसको आपको पास करके दिखा देते हैं। एक ये पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है। इन दोनों पॉइंटों पे चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूटी बताता तो हमारा थर्मोस्टेट सही है। और उसको थर्मोस्टेट एडजस्ट कर लीजिएगा, सही मोड पे लगा होना चाहिए। कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट क्या है, सही है। अब हमारा थर्मोस्टेट भी सही है, हमारा एलिमेंट भी सही है, तो हमारा प्रेस वर्क करना चाहिए, हमारा प्रेस वर्क करना चाहिए। ये थर्मोस्टेट से लाइन को इन कर रहे हैं, कहता कि थर्मोस्टेट से हमारा एडजस्ट करना है। ये थर्मोस्टेट की लाइन कहाँ गई हुई है, ये लाइन मेन लाइन आके थर्मोस्टेट में गई है। थर्मोस्टेट से ये आपका दूसरा थर्मोस्टेट जो छोटा वाला लगा है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है, ये इसमें गया है। इसमें से होते हुए हमारा कहाँ चला गया है, एलिमेंट को जुड़ गया है। और एलिमेंट का दूसरा प्रोब ये है, एलिमेंट का दूसरा प्रोब ये है जो कि हमें ब्लू वायर वाली वायर क्या है जुड़ी हुई है इसमें। ये हमारी एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब का एक थर्मोस्टेट से पहले डायरेक्ट कनेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा वो एलिमेंट है, एलिमेंट से डायरेक्ट इधर है और दूसरे वाले में भी डायरेक्ट कटा होता है। मैंने इसको काट दिया है, इस वायर को, ये यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहीं पे जोड़ देंगे बाद में, क्योंकि अभी यहाँ पे सप्लाई ये डायरेक्ट बता रहा था, इसलिए इसको हमने हटा दिया है। आपको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तब फिर आप हटा दीजिएगा, या फिर आपको प्रॉब्लम लगती है कोई भी तो आप हटा दीजिएगा, या आपको दिक्कत लगती है तब हटाइएगा, नहीं तो हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे काट के हटा दिया। एक वायर को हटा देना है, क्योंकि दोनों वायर को हटा दूँगे तो टेपिंग करनी पड़ेगी मुझे बार बार, तो इसलिए एक हटा देते हैं। और हटाने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमारा एक यहाँ से एलिमेंट को सप्लाई देनी है, तो एक हमने यहाँ पे दे दिया और दूसरा वाला हमने क्या दिया, थर्मोस्टेट पे दिया। थर्मोस्टेट पे देने के बाद कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। थर्मोस्टेट पे दिया हमने, एक यहाँ पे दिया, तो ये यहाँ से लाइन निकल के गई और थर्मोस्टेट से होते हुए हमारे एलिमेंट के एक प्रोब में पहुँच गई और एलिमेंट के एक दूसरे प्रोब को हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। तो हमारा प्रेस वर्क करना चाहिए, कंटिन्यूटी मोड बताना चाहिए। तो हमारा ये कंटिन्यू लगा दिया, लेकिन कंटिन्यूटी मोड नहीं बताया, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, इसका मतलब अभी बीच में कहीं पे फॉल्ट है। तो हमने चेक किया था, हमारा एलिमेंट सही है, एलिमेंट सही है, हमारा थर्मोस्टेट भी सही है। तो इसका मतलब हम चेक करें कि यहाँ से सप्लाई निकल के, आप देख लीजिए, यहाँ से सप्लाई निकल के इस छोटे वाले थर्मोस्टेट से होके यहाँ पहुँच रही है, तो इसका मतलब चेक कर लें इसके बीच में सप्लाई पूरी आ रही है कि नहीं। अगर इसके बीच में सप्लाई चेक करनी है तो ये एक प्रोब यहाँ पे लगाओ और दूसरा उठा के यहाँ पे लगाओ,
इस वायर को कंटिन्यूटी चेक करना है, इस वायर की कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ। अगर ये हमारा लैंप ग्लो करता है तो इसका मतलब ये सही है, और नहीं तो ये ख़राब है। चेक कर लेते हैं, फिर आपके सामने है, आप बताइएगा सही है कि ख़राब है। बताइए सही है कि ख़राब है। ये नहीं जल रहा है, मैं ही बता देता हूँ, ये नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी मोड पे नहीं बता रहा है, ये ख़राब है। तो ख़राब है तो क्या करते हैं, अगर आपके पास ये दूसरा है तो उसको रिप्लेस करके निकाल के दूसरा लगा दीजिए, और नहीं तो इसको डायरेक्ट आप कर दीजिए, उसको जो थर्मोस्टेट आपका लगा हुआ है छोटा वाला, उसको हटा देते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपके सामने लाइव है, बिल्कुल कटा, कुछ भी वीडियो की पॉज नहीं किया जा रहा है। और आप देखिए, यहाँ से खोल लेता हूँ, आप सब देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये प्लेट हटा दिया हमने, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद यहाँ पे एक पेंच लगा हुआ है, इस पेंच को निकाल के स्लिप हटा देते हैं। आप देखते रहिए कौन सा पेंच है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हमने ये खोल के ये हटा दिया, ये निकाल लिया है। यहाँ पे ये पेंच लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं, जो थर्मोस्टेट में आपकी लगा हुआ है बड़े वाले। हमने निकाल लिया है, ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद बस जस्ट इसको ऐसे बाहर निकालते हैं, स्लिप को बाहर निकाल लिया। स्लिप को बाहर निकालने के बाद देख रहे हैं ये हमारा ख़राब हो गया है, ये लगा हुआ है थर्मोस्टेट, ये ख़राब हो गया है। क्या करते हैं, इसको काट के हटा देते हैं और इसकी सप्लाई को डायरेक्ट कर देते हैं। काट के हटा के इसकी सप्लाई को डायरेक्ट कर देते हैं। हम ये कटर का यूज करते हैं काटने के लिए, आपके पास है तो आप करिए, नहीं तो आप प्लायर से भी कर सकते हो। हमने काट के हटा दिया है। काट के हटा के इन दोनों वायरों को इसमें जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद क्या करते हैं, स्लीव वैसे ही लग गई। लगाने के बाद इस वायर को हम वापस एज इट इज़ उसी में कस देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कसा हुआ था वहाँ पे वायर को कस देंगे। ये रख लिया है, और ऐसे ही रखने के बाद में क्या करना है, आपको इसको टाइट कर लेना है। यहाँ पे इसको टाइट कर देना है अच्छे से, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज होता है तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि आपका वर्क नहीं करेगा। ये लगा दिया हमने। जहाँ से ये पेंच हमने खोला था ये वाला, ये यहाँ पे वापस वैसे ही टाइट कर देंगे। सेम वैसे ही टाइट कर देंगे। सेम वैसे टाइट कर दिया है। और सेम टाइट करने के बाद में अब एक बार हम चेक करते हैं इसको कि वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वो थर्मोस्टेट निकाल दिया, अब आपको वर्क करना चाहिए ये। फिर वैसे ही चेक करते हैं। एक थर्मोस्टेट को सप्लाई दिया ये थर्मोस्टेट से होते हुए ये हमारी एक एलिमेंट के एक प्रोब को पहुंच गई, एक दूसरे प्रोब को डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। मैं चेक करता हूँ, चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने सीरीज ले लिया, सीरीज आपको दिख रही होगी जल रही, एक लगा दिया इधर, एक इधर, ये हमारी सीरीज जल गई, ये हमारी सीरीज जल गई। इसका मतलब मेन प्रॉब्लम वहीं से थी। अब हमारा प्रेस वर्क करेगा। ये यहाँ पे आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ से थर्मोस्टेट को सप्लाई ये दिया है, तो चाहे आप यहाँ पे थर्मोस्टेट पे ही लगा सकते हो। थर्मोस्टेट पे लगाया, एक डायरेक्ट सप्लाई दिया, ये वर्क कर रहा है, ये वर्क करेगा। अब यहाँ से चेक करके देख लो, ये वायर जो बीच में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, ये कंटिन्यूटी बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। इसके लिए हमारा प्रेस बन गया है, बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं बंद कर लेता हूँ।
बंद करने के बाद आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि हाँ ये बन गया है, ये चल रहा है हमारा प्रेस। ठीक है, अगर बंद करने की खोलने की वीडियो नहीं पता है कि कैसे बंद करते हैं, कैसे उसको खोलते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे पैक करते हैं, तो क्या है कि आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चलना, क्योंकि आपका एक लाइक एक प्यार हमें एक्स्ट्रा मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।